बच्चों, आज हम लोग संस्कृत सुधा से षष्ठ पाठा यानी छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है हिमालय। हिमालय तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश के उत्तर दिशा में है, जो सभी पर्वतों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। ठीक है, तो इस प्रस्तुत पाठ में उत्तर दिशा में स्थित पर्वत राज हिमालय के विषय में बताया गया है। यहाँ गंगा जैसी नदियाँ, कस्तूरी जैसा और बहुमूल्य औषधियों का उद्गम स्थान यहाँ कहा गया है, तथा बहुत सारा ऐसा तीर्थ स्थल भी है यहाँ पे, और यह अत्यंत ही पर्यटकों के लिए रमणीय स्थान भी है। ठीक है, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नामा नगाधिराज वर्तते। भारत दिशा के उत्तर में, भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। ठीक है, अयम ही पर्वता जगते सर्वेषु पर्वतेषु उच्चतम श्रेष्ठम च। यह सभी पर्वतों से, यह सभी पहाड़ों से क्या है, सबसे ऊंचा है और श्रेष्ठ है। ठीक है, अतएव पर्वत राजा कथ्यते। अतः इसे क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा यानी पर्वतराज भी कहा जाता है। समुद्रत वाष्पम आदाय गच्छत मेघान और उद्धयोसो वर्षा करियति। और इससे समुद्र से जो वाष्प उठता है, इसे लेकर मेघ का क्या करता है, इसे रोक देता है, और इसके कारण जो मेघ रुकने के कारण मेघ यहाँ क्या होता है, अधिक से अधिक वर्षा होती है। इदमेव वृष्टि जलम पर्वतेस्मिन् हिमम भूत्वा शोभते। इससे वृष्टि जल से हमारे पर्वत में जो हिम का जो पहाड़ है, ये हिमालय है, इसमें बहुत ही शोभा देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अस्मादेव कार्नदस्य शिखराणि सर्वदा हिमेनाच्छादितानि भवन्ति। इसी के कारण शिखर पर सदा इतना वृष्टि होता है, वहाँ इतना अधिक ठंडा है, जिसके कारण ये हिमालय के शिखर पर सदा क्या रहता है, बर्फ़ जमा हुआ रहता है, और यह मुकुट जो है हिमालय का, वह सदा बर्फ़ से क्या रहता है, ढका रहता है। गंगा यमुना शतद्रु विपाशा इरावती चंद्रभागा वितसादया नद्या हिमालय देव निसरन्ति यत्र हिमालयस्य हिमराशिय एवं द्रवीभूत्वा प्रभृति भारत भूवे च सिंचति। यहाँ सतलज है, विपाशा यानी व्यास नदी है, इरावती है, चंद्रभागा है, ये सभी इस पहाड़ से, ये नदी जितने हैं वो हिमालय पहाड़ से जब हिम यानी बर्फ़ पिघलता है, पिघलकर यह नदी इसी पहाड़ से निकलकर नीचे भारत भूमि पर आती है, और हमारे खेत को या भूमि को क्या करती है, सिंचित करती है, सींचती है। तेन सिंचितानि क्षेत्राणि न केवलं हरितानि भवन्ति अपितु उर्वरा संपन्नानि अपि भवन्ति। यह सिंचन से, यह जो इस भूमि को, भारत भूमि को यह हिमालय की नदियों द्वारा सींचा जाता है, जिसके कारण केवल यह भूमि हरी भरी नहीं होती है, बल्कि यहाँ उर्वरक शक्ति यानी पैदा करने का यह शक्ति जो होता है, यह बहुत ही अधिक संपन्न हो जाता है। यह भूमि बहुत ही उर्वरा शक्ति इस भूमि में बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। हिमालयस्य मेखलासु विविधा औषधया प्ररोहन्ति। हिमालय के श्रृंखला से विविध औषधि मतलब दवा, जड़ी बूटी इससे मिलता है। इसमें जो उपज होता है, इसमें औषधि का बहुत ज़्यादा इसमें पैदा है, जो कि हम लोगों को बहुत सारे रोगों में काम देता है। तासु कांचनम रात्रो दीपा इव प्रकाशन्ते। और यह जो औषधि है, इसके जो पौधे हैं, ये रात में देखने में एक दीपक की तरह प्रकाशित होते हैं। अस्य वनेषु विविधा पादपा गुल्माश्च जायन्ते। और यह विविध पौधों का झाड़ियों है, जो झाड़ी है जिसमें कि इसमें औषधि का भी बहुत सारे पौधा हैं। येषु शाल वृक्षा देवदारू वृक्षाश्च सुतारामुपयोगिना।
और इसमें साल वृक्ष है, देवदार के हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो अत्यंत उपयोगी हैं। हिमालये जातानि सर्वाण्यपि वस्तूनि जनान उपकुर्वन्ति। और हिमालय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ का उपयोग करते हैं। वहाँ बहुत सारे वस्तु है जिससे कि वो लोग उपयोग में लाकर लाभान्वित होते हैं। नागाधिराजोय बहूनां रत्नानां प्रभवो इत्यपि प्रसिद्धमस्ति। ये पर्वतों का राजा जो हिमालय पर्वत है, इसमें बहुत सारे रत्न भी हैं। अत्रैव व्याघ्रा रिक्षा वृकादश्च विविधा वन पशवा स्वच्छंदा विहरन्ति। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर जो जैसे बाघ है, भालू है, सुअर है, इस तरह का बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, वन्य पशु हैं जो विविध स्वच्छंद रूप से यहाँ पर क्या करते हैं, घूमते हैं। पर्वतस्यास्य वनेषु विहारताकेतम कस्तूरी मृगोपि अद्यैव जायते यस्य नाभिता जना कस्तूरिकाम लभन्ते। और यहाँ बहुत सारे ऐसे मृग हैं जिनके पास क्या है, कस्तूरी होता है। और इसमें वो कस्तूरी बहुत सारे मात्रा में यहाँ मिलता है, उनके नाभि में रहते हैं, मृग के नाभि में रहते हैं, वो कस्तूरी भी यहाँ प्राप्त होता है। इनमें कस्तूरिका वैधे नेकानाम रोगानाम चिकित्साए प्रयुज्यते। और इस कस्तूरी से वैद्य जो हैं, जो वैद्य जड़ी बूटी से जो इलाज करते हैं, वे वैद्य अनेक प्रकार के रोगों का इससे चिकित्सा करते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। पवित्रतमा सरा मान सरोवरपि अत्र एवास्ति। यहाँ पवित्र नदी एक मान सरोवर भी है। अस्य स्फाटिकमेव निर्मलम जलम पीत्वा हंसा प्रश्ना भूत्वा विहरन्ति। और इसके जल में, जो मानसरोवर का जल है, वो इतना निर्मल है, इतना मीठा है कि उसे पीकर हंस प्रसन्न मुद्रा में यहाँ पर विहार करते हैं, यानी घूमते हैं। अत्र पूरा बहुना ऋषि नामाश्रमा आसन। यहाँ बहुत सारे पुराने क्या हैं, पुराने समय में बहुत सारे यहाँ पर ऋषियों का आश्रम था। असमेव शांतासु गुहासु अद्यापि सिद्धा तपश्चरन्ति इत्यस्त्युते। इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिनका आश्रम था, और यहाँ पर वो शांत मुद्रा में बहुत सारा ऐसा गुफा है जिसमें कि सिद्धि लोग यानी तपस्या करने वाले लोग तपस्या करते थे, तप करते थे। अमरनाथा बद्रीनाथा केदारनाथादीनि पवित्राणि तीर्थानि अध्यायस्य पावनताम सूचयन्ति। यहाँ पर क्या है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान भी यहाँ है। ठीक है। ग्रीष्मतो तापा व्याकुला जना हिमालयस्य बहुषु स्थाने पर्यटनाय गच्छन्ति। आज जब लोग गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं, ताप से व्याकुल होते हैं, तब लोग इस पहाड़ पर अपने पर्यटन के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत शांति मिलती है, ठंडक भी मिलती है। तत्र स्वास्थ्यम शांति मनोरंजनम च लभन्ते। वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ भी होता है, शांति भी मिलती है और मनोरंजन भी प्राप्त होता है, मनोरंजन भी होता है। अस्य दर्शनीयेषु स्थानेषु कश्मीरम प्रमुखम वर्तते। यहाँ दर्शनीय स्थान कश्मीर का प्रमुख है, जो लोग दूर दूर से, दूसरे विदेशों से भी दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं कश्मीर में। कव्या कश्मीरम स्वर्गा सदृशम सुंदरम कथयन्ति। और कश्मीर स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। कश्मीर एक ऐसा स्थान है जहाँ जिसे लोग स्वर्ग से भी सुंदर कहते हैं। सत्यमेवोक्तम केनचित कविना। सत्य ही कहा गया है कि एक पृथिव्याम यदि कुत्रचित स्वर्ग अस्ति तर्हि अत्रैवास्ति अत्रैव चास्ति। सत्य ही कहा गया है कि पृथ्वी में अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वह स्वर्ग कहाँ है, यहाँ ही है, कश्मीर में है। हिमालय पर जो दर्शनीय पर्यटक का स्थान है वहाँ है। किम बहुना शक्ति संपन्नोयम हिमालय उत्तरस्याम दिशि प्रहरीव भारतम रक्षति। और इसे शक्तियों से संपन्न भी इस हिमालय जो है, जो बहुत ही विशाल है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, यह उत्तर दिशा से हमारे भारत की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं।
और इस रक्षा करने से हमारा देश क्या है, सेफ है। इस किसी विदेशों को आसानी से यहाँ आने में दिक्कत होता है और यह हमारे देश का रक्षा भी करता है। बच्चों, अब हम लोग ये पार्ट 6 पार्ट हिमालय का बारे में हम लोग जाने। अब आगे हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ को कॉपी में लिखना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। यह सारा यहाँ दागी लगाया हुआ है। आप अगर उत्तर यहाँ नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ पर है पूरा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। उसका सेकंड है उचित शब्द छाँट कर पूरा कीजिए। मैं यहाँ पर टिक कर दी हूँ, जो सही है उसको लिखना है और फिलअप करके अंडरलाइन करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। ये आप लोग थोड़ा सा खोज के ग्रामर बुक से प्रश्न का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये वॉमिट है, संधि विच्छेद नहीं करना है तुम लोग को, क्योंकि हम लोग अलग से करेंगे। 5th नंबर में ये हम लगा दिए हैं। 6 नंबर का वाक्य तुमको लेसन से ही, पार्ट से ही ये वाक्य अपने से बनाओगे और ये पूरा कंप्लीट करके आप लोग 4 से 5 के बीच भेजेंगे और अपना नाम क्लास ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। ओके।